ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी है एक्सरसाइज 3.5 सीखने के लिए? क्लास 10th मैथ की क्लास है ये। ठीक है, तो रेडी रहिए आप लोग। अपना नोटबुक और पेन पेंसिल सारी चीज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित समीकरण के युग में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि हमें ये बताना है कि किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसके नो सॉल्यूशन है और किन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले रूल्स हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहले रूल्स समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग इसमें A1, A2, B2, C2 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 पहला ही अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग? इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लिख देंगे अद्वितीय हल। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसको वज्र गुणन विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहला ही बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि A1 बाई A2 इक्वल टू हो गया B1 बाई B2 के, तब हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा C1 बाई C2। और अगर तीनों बराबर हो गया तो इसके अनेक हल होंगे। क्या हो जाएंगे? इसके अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके होंगे। लेकिन अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसके होंगे नो सॉल्यूशन। इसके होंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें क्या, कि अगर पहला ही बराबर नहीं हुआ तो अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों बराबर हो गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन अगर तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर ले सबसे पहले। इसी पे पूरा चैप्टर ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूँ और आगे क्वेश्चन में चलता हूँ। याद रखिएगा, यही बात हम कहेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला काम यही होगा हमारा, अद्वितीय हल होगा तभी क्वेश्चन को आगे बनाना है। पहला क्वेश्चन में यही बोल रहा, अद्वितीय हल की स्थिति में इन द कंडीशन ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। है ना, अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र गुणन विधि से आगे बनाएंगे। और यहाँ पे नया विधि, इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया विधि यानी कि वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा दिया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो बात मैं बताया इसी पे क्वेश्चंस डिपेंड करता है हमारा। चलिए तो पहला का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इक्वेशन मैं लिखता हूँ कि क्या दे रखा है। इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1। यहाँ से ABC पढ़ेंगे। A1 हो गया 1 जो x के साथ है, और B1 हो गया जो y के साथ है माइनस 3, और C1 हो गया जो कांस्टेंट नंबर है वो भी माइनस 3। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 दे रखा है। यहाँ से क्या करेंगे, फिर ABC पढ़ेंगे। तो यहाँ दूसरा इक्वेशन है इसलिए A2 लिखेंगे। A2 हो गया 3 और B2 हो गया माइनस 9 और C2 हो गया माइनस
2। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। अगर अद्वितीय हल हुआ तो ही हम इसको आगे बनाएंगे, अद्वितीय हल नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे। चलिए, तो क्या बताया आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले दो चेक करते हैं, फिर तीसरा पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, -3 है, b2 कितना है, -9 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया। इसलिए अब हमें यहाँ पे तीसरा भी निकालना पड़ेगा, c1/c2। तो c1 कितना है, c1 है -3 और c2 कितना है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा हमारे पास, 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3/2। यहाँ भी दोनों का माइनस कैंसिल हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहला दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि जब c1/c2 बराबर नहीं हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर में क्या लिख देंगे, अतः कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यही आंसर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन है ही नहीं तो इसको आगे नहीं बढ़ाना है। जब तक कि अद्वितीय हल नहीं हो तब तक हमें आगे इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ठीक है, तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रेडी रहिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, सबसे पहले लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि मिक्स नहीं हो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + y = 5 इक्वेशन। इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, इस साइड कर लेते हैं। 2x + y, 5 इधर ले आते हैं, -5 = 0, इक्वेशन 1। ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते थे और यहाँ पे इसलिए करना पड़ा है ताकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ऐसे कर देंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे आप ABC पढ़ लो, ABC पढ़ लेता हूँ। इसमें A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इसमें क्या दे रखा है, सेकेंड दिया है 3x + 2y = 8। इसको सीधा कर लेंगे, तो 3x + 2y - 8 = 0, इक्वेशन 2। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, ABC पढ़ेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ABC पढ़ेंगे। तो ABC इसको कैसे पढ़ेंगे, A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा -8। ठीक है, तो ABCD पढ़ लिया। अब इसी तरह से चेक कर लेंगे कि अद्वितीय हल आता है कि नहीं। अद्वितीय हल आएगा तभी आगे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब फार्मूला A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो पहले पहला चेक करेंगे। A1 कितना है, इसका 2 है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, B2 2 है। तो ये पहला ही बराबर नहीं हुआ तो हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब पहला ही बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका कौन सा हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया। ठीक है, लिख देंगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। यानी कि लिख सकते हैं इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम वाले इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसका आ गया अद्वितीय हल। तो इसको हमें वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, रेडी है।
तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि बहुत ही हार्ड लगता है सबको। इसमें क्या होता है कि एक घना जाल जैसा एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। उस घने जाल को मैं एक सिंपल तरीका से तोड़ दूंगा और आपको बताऊंगा, जो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से ABCD मैंने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि का यूज़ करना है। तो आगे अब हम इधर बनाऊंगा, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाया हूँ, अब यहाँ पे बनाऊंगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 का दूसरा है। एक्सरसाइज आपका 3.5 है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, 1 का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया हूँ। अब इस साइड से इसको वज्र गुणन विधि से बनाना है। ठीक है, तो वज्र गुणन वज्र गुणन से बनाना है इसको, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए समझते हैं, वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ABC पढ़ चुके हैं, इसके लिए फॉर्मूला है। तो अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना होगा। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला मैं लिखूंगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा XY, अब आगे कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू YY, इक्वल टू जो 1Y, इक्वल टू 1Y। सबके नीचे कुछ लिखा है, एक पहला X के नीचे, फिर Y के नीचे, और उसके बाद 1 के नीचे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में आपको याद रखना है बकलोल। क्या याद रखना है, ध्यान से समझिए, बकलोल। सेकेंड वाले में का, थर्ड वाले में अब्बा। देखिए बड़ा मजा आएगा अभी। बकलोल का अब्बा, आपको क्या याद रखना है, बकलोल का अब्बा। फार्मूला याद हो जाएगा, बकलोल का अब्बा याद रखना है, आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। बकलोल का अब्बा 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस यही याद रखना है। बकलोल का अब्बा 1 2 2 1, बकलोल का अब्बा 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस आसानी से यह फार्मूला सेट हो जाएगा। अब इसमें मैं सेट करूंगा। ठीक है, बकलोल का अब्बा 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। देखिए बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखिए। ये ऐसा इस तरह से ट्रिक कहीं भी आपको किसी किताब में मिलने को नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे बकलोल का अब्बा। चलिए, तो बकलोल में क्या आ रहा है, BC, तो यहाँ भी लिख देंगे BC। बकलोल का को लिखेंगे CA, का को लिखेंगे CA माइनस CA। हो गया बकलोल का अब्बा। अब्बा में AB माइनस AB। देखिए कितना आसान हो गया, बकलोल का अब्बा, बक BC, बकलोल बक का CA का अब्बा AB को अब्बा, CA को का, और BC को बकलोल। तो X के नीचे बकलोल, Y के नीचे का, और 1 के नीचे अब्बा, बकलोल का अब्बा। अब इसमें नंबर डालना है, तो नंबर बता दिए, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। कितना आसान है, देखिए। तो बकलोल का अब्बा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आसानी से। बाकी कभी संभव है याद कर पाना, XY B1 C2 माइनस B2 C2 कभी याद होगा, संभव नहीं है याद कर पाना। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर पाते हैं तो चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद क्या, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना इसको, बकलोल का अब्बा 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। आइए अब इसमें इस वैल्यूज को डाल देंगे, वहाँ ABC हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबको सीधा करते हैं। तो XY थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। चलिए, B1 कितना है वहाँ से देख लेना है। B1 कितना है, 1 है। B1 कितना है, 1 है। ठीक है, बता रहा हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। चलिए, तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे मैं बनाता हूँ, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके फाइन।
चलिए तो आगे कंप्लीट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये 1 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या B1, तो B1 कितना है 1। इसके बाद क्या है B2 C2 सॉरी, तो C2 कितना है, C2 है हमारे पास क्या है -8, तो C2 की जगह क्या लिख देंगे -8, ठीक है, लिखा गया। फिर ये वाला माइनस B2 देखना है, मतलब इक्वेशन 2 में B2 है 2, तो B2 के जगह लिख दिया 2, और C1 कितना है, मतलब इक्वेशन 1 में देखना है, C1 है -5, ठीक है, ये लिखा गया। अब इक्वल टू दे दिया और y का वैल्यू आगे लिखना है, तो C1 देखना है, C1 कितना है -5, C1 क्या है -5, और A2 कितना है, इक्वेशन 2 में A2 3 है, लिखा गया माइनस। फिर C2 देखना है, C2 यानी कितना है -8, ये है -8, और A1 कितना है, A1 है 2, A1 है 2 लिखा गया, ठीक है, इक्वल टू, अब 1/, इतना लिखना है, ठीक है। A1 कितना है, A1 2 है, A1 के जगह लिख दिया 2, ठीक है। और उसके बाद है B2, B2 कितना है 2 है, B2 कितना है 2 है, माइनस, फिर A2 है, A2 कितना है 3 है, 3, और B1 कितना है, B1 1 है, गुने 1, ठीक है। इस सब को मैं अब सॉल्व करता हूँ। इम्प्लाइज दैट, तो x अपॉन कितना हो गया, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 माइनस, फिर ये दोनों माइनस में है, प्लस हो जाएगा, गुना करूँगा तो 5 दूना 10, गुना में 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू y बाय 5 दिया 15, क्या हो गया -15, ये दोनों माइनस क्या हो गया प्लस, 8 दूनी 16, इक्वल टू 1/2 दूनी 4, 3 इकाई 3, ठीक है। फाइनली सॉल्व करते हैं, क्या बचा, x अपॉन 10 में से 8 गया 2, ठीक है, इक्वल टू y बाय 15 में से 16 में से 15 गया 1, इक्वल टू 1/1 बच गया, ठीक है। अब हम लोग x y का वैल्यू निकालना है, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जब x/2 इक्वल 1/1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x को 1 से करेंगे, x इक्वल टू 2 इकाई 2, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। इसी तरह से हमें y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे बनाते हैं। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, तो y/1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो यही हमारा हल निकल गया। तो ये था वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 2 और y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। इसका हल अद्वितीय हल था, लेकिन सब में इम्पोर्टेंट क्या है, ये फार्मूला याद रखना है। और ये फार्मूला कैसे याद रखना है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए। तो पहला का दूसरा था, अब मैं पहला का तीसरा आपको बता रहा हूँ। पहला का तीसरा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है। चलिए रेडी रहिए, पहला का तीसरा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, 2 चरवारे रैखिक समीकरण। चलिए पहला का तीसरा, ठीक है, पहला का तीसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। दूसरा अभी बताया था, तीसरा में क्या दे रखा है, 3x - 5y इक्वल टू 20 है। 20 को इस साइड ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 5y -20 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ से ABCD पढ़ लेंगे, तो A1 हो गया 3, B1 हो गया -5, B1 हो गया y वाले के साथ -5, और C1 हो गया -20, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है दिया हुआ, 6x - 10y इक्वल टू 40, ठीक है।
सबसे पहले तो सभी में 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग लगा के इसको छोटा कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 2 से काट देंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 को इधर ले आइए फिर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ABCD पढ़ेंगे। इक्वेशन 2 है इसलिए A2 करेंगे, तो A2 यहाँ पे हो गया 3 और B2 हो गया यहाँ पे -5 और C2 हो गया कितना -20। ठीक है, तो अब सबसे पहले ABCD पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट A1 कितना है, देखिए A1 है 3, A2 भी कितना है 3, B1 कितना है, B1 है -5 और B2 कितना है, ये 2 है, B2 कितना है, ये भी -5 है, इक्वल टू C1 कितना है -20 है और C2 कितना है, ये भी -20 है। ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट के क्या हो गया 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो तीनों आपस से बराबर हो गया, तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके क्या हो जाएंगे, अतः नीचे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब जब इसके अनेक हल होंगे तो इस क्वेश्चन को हमें आगे नहीं बनाना है, मैंने पहले ही बताया है। मैं उस क्वेश्चन को पूरा बनाऊंगा जिसका अद्वितीय हल है। तो इसके अनेक हल होंगे तो इसको आगे नहीं बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और पहला का चौथा देख रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए तो फिर आगे देखता हूँ। रेडी है आप लोग ना? चलिए कैमरा थोड़ा सा सीधा कर लूँ, थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा सीधा, हाँ ठीक है। चलिए अब मैं आगे बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, पहला का चौथा, अब देखूंगा पहला का चौथा। चलिए पहला का चौथा क्वेश्चन देख रहा हूं। पहला का चौथा क्वेश्चन, आइए पहला का चौथा क्वेश्चन है, इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अगर इसका अद्वितीय हल हुआ तो इस क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से आगे बनाएंगे। तो पहले ABCD पढ़ लेते हैं। यहाँ पे A1 हो गया 1, B1 हो गया -3 और C1 हो गया -7। यहाँ पे A2 हो गया 3 और B2 हो गया -3 और C2 हो गया -15। ठीक है, और फार्मूला पे आते हैं। तो फार्मूला है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इम्प्लाइज दैट A1 कितना है, देखिए 1 है, A2 कितना है 3 है, B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -3 है, C1 कितना है, C1 कितना है -7 है, C2 कितना है -15 है। तो ये 3 कट के 1 हो गया। फाइनली क्या बचा, 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो 1/1 बचा, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल 7/15 बचा। तो तीसरा निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, पहला ही बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा हमें निकालना ही नहीं था। जब पहला ही बराबर हो जाए तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाला इक्वल नहीं हुआ तो इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, यानी कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिख देंगे अतः अद्वितीय हल। इसका क्या हो गया, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो इसको आगे हमें वज्र गुणन से विधि से बनाना है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से सबसे पहले क्या लिख देंगे, वज्र
गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने का टेक्निक आपको सिखा चुका हूँ। क्या लिखना है, एक्स बाय बकलोल यानी कि BC माइनस BC, ठीक है, इक्वल टू वाई के नीचे क्या लिखना है, का, बकलोल का, तो CA माइनस CA, और 1 के नीचे क्या लिखना है, अब्बा यानी AB माइनस AB। हो गया बकलोल का अब्बा। प्रणाम चाचा जी, ठीक है। अब इस सब का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। इन सभी का वैल्यू इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। चलिए तो x लिखेंगे सबसे पहले, x y, ठीक है। यहाँ पे 1 2 पढ़ना पड़ेगा, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सभी में 1 2 2 1 1 2 2 1 डायरेक्टली लिख देना है। अब x के नीचे है B1 C2, तो B1 कितना है, B1 क्या है, -3, B1 है -3, ओके। और C2 कितना है, C2 है -15, C2 है -15, ठीक है। फिर ये माइनस आ गया, माइनस B2 कितना डालना है, -3, B2 है -3, और उसके बाद C1 क्या है, -7, ये हो गया x के नीचे। अब इक्वल टू y के नीचे, अब y के नीचे लिखना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे है C1 A2, C1 कितना है, -7, ओके। और उसके बाद A2 कितना है, A2 है 3 डाल देंगे, फिर माइनस, ठीक है। फिर है C2 A1, C2 कितना है, C2 -15 है, -15, C2 A1 कितना है, A1 है 1 डाल देंगे। किसको पढ़ा रहे हो, अब किसी को पढ़ा रहे थे, अब हो गया ना, आज देखिए ना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अब मैं आगे पूरा करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। रेडी है ना, चलिए। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया, और 1 के नीचे आते हैं, इक्वल टू डाल देंगे और 1 के नीचे डालेंगे। 1 के नीचे क्या है, A1 B2, A1 क्या है, 1 है, और B2 कितना है, यहाँ से देखना पड़ेगा, B2 -3 है, B2 -3 है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या है, A2 B1, A2 है 3, और B1 कितना है, -3, B1 है -3, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से देख करके वहाँ वैल्यू डालना होता है, इसके बाद बस छोटा हो जाएगा। ये इम्प्लाइज दैट x y, ठीक है। 15 तिया क्या हो गया, 45, और दोनों में माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 माइनस आ गया, इसलिए माइनस रहेगा, 7 तिया 21 इक्वल टू y अपॉन 7 तिया 21 -21, यहाँ 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 इकाई 15, ठीक है, इक्वल टू, देखिए अब छोटा हो जाएगा, ये बस एक लाइन बड़ा होता है, 3 इकाई 3 -3, फिर 2 माइनस है, प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, इम्प्लाइज दैट, और छोटा हो जाएगा ये x y। 45 में से 21 घटाइए, क्या बच गया, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, इक्वल टू y अपॉन 21 में से 15 घटाइए, -6 बच गया, जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं, इक्वल टू 9 में से 3 गया, क्या बच गया 6, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल करेंगे, जैसा कि पहले किए थे, जब x/y 24 इक्वल टू 1/6, कोना कानी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 24, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 24/6, 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। अब निकालना है y का, तो y को लेंगे, लिखेंगे जब y बाई -6 इक्वल टू 1/6, इम्प्लाइज दैट, गुना करेंगे, 6y इक्वल टू -6, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -6/6, 6 1 जा 6 कट गया, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो इस तरह से लिख देंगे।
अतः x इक्वल टू आ गया कितना 4 और y इक्वल टू आ गया -1। तो ये कौन से विधि से निकल गया, वज्र गुणन विधि से। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया पहला का चौथा। बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना, जिसका जो मैं ट्रिक बताया हूँ वो ट्रिक अपनाते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन इन सब में विलोपन विधि सबसे बेस्ट है। अगर एग्जाम में आपके ये नहीं लिखा हो कि किस विधि से बनाना है तो आप विलोपन विधि से बनाइए, आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और देखता हूँ आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो 4 और -1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला याद रखना, और एक भी प्लस माइनस छूटा तो दिक्कत हो जाएगा। जो सेटिंग करने में टाइम होता है वही प्रॉब्लम हो जाता है। सेटिंग बस सही हो, प्लस माइनस ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जबरदस्त है, ध्यान से देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का 3.5 का ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, कंडीशन है कि इसका जो समीकरण है, जो जोड़ा है, युग्म है, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन दे रखा है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि इस तब होता है जब ए बी सी तीनों टर्म आपस में इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 2x + 3y = 7। ठीक है, इस 7 को हो गया 7। ठीक है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7। ओके, इक्वल टू इधर बच गया 0। राइट, ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ से ABCD पढ़ लेते हैं हम लोग। रेड से लिखता हूँ ताकि ABC दिखाई दे। A1 हो गया 2, B1 हो गया -3 और C1 हो गया -7। राइट, ABC पढ़ लिए। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। रेड से इसलिए लिखा था कि क्योंकि इसको ढूंढना पड़ता है बार बार। चलिए सेकेंड इक्वेशन दे रखा है हमारे पास कि A - BX + A + BY = 3A + B - 2। इस दोनों को इस साइड ले आएंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा A - BX + A + BY, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, -3A - B + 2 = 0। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ भी अब हम लोग क्या करेंगे, ABCD पढ़ेंगे। तो यहाँ पे A2 हो गया आपको ये A - B, और B2 हो गया A + B, और C2 हो गया, C2 का वैल्यू हो गया ये पूरा जो बच गया कांस्टेंट -3A - B - 2। राइट, तो अब ABC पढ़ चुके हैं। इसमें बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 लिखेंगे। अब इम्प्लाइज दैट A1 कितना है, देखिए भाई A1 कितना है 2, इसके नीचे A2 लिखना है जो कि क्या है A - B है। ठीक, = B1 कितना है 3, इसके नीचे क्या लिखना है B2 जो कि है A + B = C1 कितना है -7, इसके नीचे क्या लिखना है C2, और C2 इतना सारा लंबा चौड़ा है 3A - B - 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको इसके इक्वल करेंगे जिससे हमें इक्वेशन 1 मिलेगा, और इसको इसके इक्वल करेंगे सेकेंड स्टेप में जिससे इक्वेशन 2 मिलेगा, और 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लिखते हैं जब
जब 2/a-b इक्वल टू -7, इसको मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे, -7, इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, -7/-3a -b -2। समझ में आ रहा है ना? पहले को लास्ट वाले के इक्वल करेंगे, इक्वेशन मिलेगा, फिर इसको इसके इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -7 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -7a + 7b। फिर 2 से पूरे को करेंगे, -6a -2b -4, राइट। अब इस साइड चले जाते हैं, अब इस साइड आ जाते हैं, चलिए, इम्प्लाइज दैट -7a क्या है वहाँ, -7a + 7b, ठीक है, लिख दिए। अब इस सब को इस दोनों नंबर को उस साइड ले जाते हैं, तो -6a है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6a, और -2b उस साइड गया तो क्या हो गया, +2b हो गया, ठीक है। और इक्वल टू में -4 रहने ही देते हैं, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं फाइनली, तो -7a और +6a क्या बच गया, -a, मतलब 7 दो तरह का चिन्ह घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1a, और जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह लिखेंगे तो -a। उसके बाद 7b और 2b ऐड किए तो क्या हो गया, 9b हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको अब इस -4 को उस साइड ले जाते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इस माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ही लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इस माइनस को इस साइड लाते हैं तो -a था वो +a हो गया, ये +9b क्या हो गया, -9b हो गया, और इधर बच गया 4 क्योंकि माइनस इस साइड भेज दिए। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 पहले ही कर चुके हैं, ये है इक्वेशन 3। अब फिर इसको अभी इसके इक्वल किए थे, अभी हमने क्या किया है, इसको इसके इक्वल किए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 मिल गया, उसके बाद सेकेंड वाले y वाले टर्म को इसके इक्वल करेंगे तो इससे इक्वेशन 4 मिलेगा, और थर्ड 4 को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा जो हमें निकालना है, राइट। चलिए, तो y का वैल्यू क्या है, अब लिखेंगे, अब 3/a + b इक्वल टू वही -7 -3a -b -2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -7 को ऐसे करेंगे, -7a -7b, राइट, ठीक है। तो इक्वल टू, अब 3 से पूरे को करेंगे, -9a -3b -6, ठीक है, -7a -7b, दोनों को ए बी को उठा के इधर लाएंगे तो -9a इधर आया +9a हो गया, -3b इधर आया +3b हो गया, उधर बच गया -6। इम्प्लाइज दैट -7a, अब यहाँ देखिए -7a, ध्यान दीजिए, -7a +9a को सॉल्व कीजिए तो 9a में से 7a गया तो क्या बच गया, 2a बच गया। उसी तरह 3b में से 7b गया तो क्या बच गया, -4b बच गया, और इक्वल टू क्या है, -6। अब इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। और साथ में देखिए सभी में 2 से भाग भी लग रहा है तो सब में 2 से भाग भी लगा देंगे, तो या इतना ही रहने देते हैं, सब में 2 से भाग देते हैं, माइनस छोड़ देते हैं इस बार क्योंकि यहाँ सीधा है, सारे टर्म में क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा ये। तो अल्टीमेटली फाइनली आ गया, 2 2 कट गया, क्या बचा, a -2 दूनी 4 2 b इक्वल टू -3, इक्वेशन 4, ये समीकरण 4 मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया, ये बचा, ये 2 दूनी 4 2b बचा, और ये 2 3 6 जो बच गया वहाँ लिख दिए। तो अब इक्वेशन 3 और 4 को मैं सॉल्व करूँगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिख रहा है कि किस विधि से सॉल्व करना है, युग्म के अपरिमित a और y के किन मान के लिए
तो चैप्टर चूंकि वज्र गुणन विधि का है तो वज्र गुणन विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिख तो नहीं रहा है कि हमें कौन सा विधि अपनाना है, तो मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। वैसे आप चाहें तो इसको वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं। ओके फाइन, इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब वज्र गुणन विधि तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, अब तो कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। इधर मिटा के इस क्वेश्चन को इस साइड अब बनाता हूँ। तो 3, 4 को बनाएंगे, ए और बी का वैल्यू निकालना है, इसमें लिख नहीं रहा है कि कौन सा विधि से निकालना है, इसलिए मैं विलोपन विधि से बना देता हूँ। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो ए और ए कट जाएगा और बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या लिखते हैं, समीकरण 3 -4, समीकरण 3 में से 4 को माइनस करेंगे बन जाएगा। तो 3 में क्या है, a - 9b = 4, राइट। और इक्वेशन 4 में क्या है, a - 2b = -3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है घटा रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, माइनस ये प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो प्लस a माइनस a कट गया और ये माइनस ये प्लस, दो तरह का चिन्ह घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7b, और जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह लिखेंगे तो 9 का चिन्ह लिखेंगे -7b। ठीक है, यहाँ पे 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए, इम्प्लाइज दैट b = क्या हो गया, 7/-7, 7 कट के 1 आ गया यानी -1 बचा, इसलिए b का वैल्यू क्या आ गया, -1। b का वैल्यू निकल गया -1। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 या 4 किसी में डाल दीजिए, तो कौन सा छोटा लग रहा है, चलिए 3 में ही डालते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखेंगे, समीकरण 3 कहाँ है, वहाँ a, तो a लिख दिए -9 और b के जगह क्या डाल देना है, -1 इक्वल टू में क्या है 4, इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ठो माइनस है प्लस हो जाएगा, 9 × 9 = 4, इम्प्लाइज दैट a = 4, +9 इधर जाके हो गया -9, इसलिए a = क्या बच गया, -5, 4 में से 5 गया -5। तो अतः a और b का मान निकालना था, a बराबर आ गया -5 और b बराबर वहाँ हम लोग निकाल चुके हैं कितना, -1, यही दोनों हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे मैंने इसको विलोपन विधि से बना दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर लिख भी सकते हैं विलोपन विधि से, आपने किस विधि का उपयोग किया, विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि से। ठीक है, बन गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आप चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बना सकते हैं, वज्र गुणन खंड विधि से। वज्र गुणन का मतलब क्या हुआ, इसके बाद इसमें ABC पढ़ते, यहाँ भी ABC पढ़ते और x/y करके लिखते आप बकलोल वाला फार्मूला और बन जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे की तरफ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मालूम है पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। इसके बाद आसान सवाल सब है, सवाल सब आसान है, बस प्लस माइनस ध्यान देना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है, जब तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, जिसमें समीकरण है 3x + y = 1। ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ से ABCD पढ़ेंगे तो A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा कितना, C1 भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण दे रखा है हमारे पास 2k - 1x
प्लस के माइनस 1 वाई इक्वल्स 2k प्लस 1। यह हो गया इक्वेशन 2। इसमें भी हम ABCD करेंगे। ठीक है, k का वैल्यू निकालना है और बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ भी पढ़ेंगे। A1 क्या हो गया आपको, ये पूरा 2k माइनस 1 और सॉरी A2 समीकरण 2 है इसलिए, और B2 हो गया ये वाला k माइनस 1 और C2 हो गया 2k प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका ABCD पढ़ लिया। और ABCD पढ़ने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। क्या बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, चूंकि कोई हल नहीं है तो वही फार्मूला लगाएंगे, कोई हल नहीं है वाला। मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल नहीं है C1 बाई C2 के। राइट, यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों अपनाएंगे, इसलिए अपनाएंगे क्योंकि से बोल रहा है कोई हल नहीं। ऐसा कब होता है, जब तीसरा बराबर नहीं होता। सबके वैल्यू को वहाँ से देख के लिखेंगे। A1 कितना है, 3 है, इम्प्लाइज दैट देंगे। A1 कितना है, 3 है। A2 कितना है, A2 है 2k माइनस 1 इक्वल B1 कितना है, 1 है। बस यही ध्यान देकर लिखना होता है। B2 कितना है, k माइनस 1। इसमें एक भी नंबर हेर फेर हुआ, माइनस छूटा प्लस छूटा, बस गड़बड़ा जाएगा। अब C1 कितना है, 1 है। C2 कितना है, C2 है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें तो यहाँ पे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, पहले इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, इस दोनों को बना लेते हैं। यहाँ से k का एक वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे। राइट, चलिए तो फर्स्ट वाला लिखते हैं। जब पहला क्या है, पहला लेते हैं 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल करते हैं फर्स्ट वाले को, जो कि क्या है 1 बाई k माइनस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 3 से दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस 3, इतना को 1 से करेंगे उतना ही रहेगा, 2k माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 3k, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस 2k हो जाएगा। माइनस 3 उधर गया, प्लस 3, ये वाला माइनस 1 पहले से है। अब 3k में से अब इसलिए हो जाएगा, 3k में से 2k गया तो 1k बचा यानी k, और 3 में से 1 गया 2, तो एक आंसर k इक्वल टू आ गया 2। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले को इसके इक्वल करेंगे थर्ड वाले के। ठीक है, तो लिखेंगे जब सेकेंड क्या है, या फर्स्ट वाले को भी हम इक्वल कर सकते हैं, सेकेंड वाले को ही करते हैं। सेकेंड में क्या है, 1 बाई k माइनस 1 इक्वल टू नहीं है 1 बाई 2k प्लस 1 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इतना को 1 से करेंगे इतना ही रहेगा, 2k प्लस 1 इक्वल टू इसको 1 से करेंगे इतना ही रहेगा, k माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 2k, k को इधर लाएंगे, माइनस k इक्वल टू, इस सब में काटना पड़ेगा, माइनस 1। ये प्लस 1 उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 2k में से k गया, क्या बचा, k इक्वल नॉट माइनस 2। ठीक है, तो दो आंसर आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया तो लिख देंगे लास्ट में। अतः एक तो आ गया k इक्वल टू, दूसरा आ गया k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यही दोनों हमारा हो गया आंसर। k का मान निकालना था, निकाल दिए। किस कंडीशन में, जब कोई हल नहीं हो तो। ये इसका सॉल्यूशन है दूसरा का। तो पहला दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिए, वही बात। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका
तीसरा क्वेश्चन मिटा दो इसको, पहला दूसरा बन चुका है, अब तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करना है, तो चलिए अब तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 8x + 5y = 9। ठीक है, ये पहले दे रखा है, यहाँ से क्या करते हैं, y को अकेला करते हैं। तो पहले लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, या आप कौन से विधि से हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो 5y = 9, ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा -8x, इसलिए y = क्या हो गया, 9 - 8x बाई, ये सटा था 5, नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे। फिर आते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 3x + 2y = 4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल देंगे। y का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देंगे। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ऐसा करने से x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 है 3x + 2 और y के जगह डाल देना है इतना, 9 - 8x बाई 5 ब्रैकेट क्लोज = ये वाला 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। इम्प्लाइज दैट 3x + 2 से दोनों में गुना करेंगे, 9 दूनी 18 - 8 दूनी 16x और बटा हो गया 5 = 4। इसके नीचे 1 है, भिन्न का घटाव करेंगे हर बार की तरह, पिछले चैप्टर में देखे हैं। 1 और 5 का लसा 5 हुआ, 1 रहता है तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, 15 हो गया, 5 × 15, 5 5 कट गया, ऊपर से पूरा आ जाएगा 18 - 16x = 4। इम्प्लाइज दैट, ओ यहाँ x छूट गया, 5 × 15 x है, तो 15x में से 16x गया, क्या बच गया, -x + 18 बटे 5 = 4। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 18 को 1 से करेंगे तो उतना ही होगा। चलिए अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, -x + 18 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, -x + 18 = 5 चौके 20 हो जाएगा। क्या हो गया, 20। इम्प्लाइज दैट -x = 20 + 18 उधर जाके क्या हो गया, -18। इम्प्लाइज दैट -x = 20 में से 18 गया, क्या 2 बचा, इसलिए x = ये माइनस को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा -2। x का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ, y = 9 - 8 x के जगह पे -2 और बटा में है कितना, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 2 माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, 8 दूनी 16 बटे 5, 16 और 9 क्या हो गया, 25 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 × 25 = 5। लास्ट में लिख देंगे, अतः x = क्या आ गया, -2, x = आ गया -2 और y = आ गया 5। तो ये था कौन सा विधि, ये था प्रतिस्थापन विधि। तो 2 विधि से इस क्वेश्चन को कह रहा था बनाने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से। तो अब क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से इसी क्वेश्चन को बनाएंगे। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से मैं बनाऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ तक मिटा देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रहने देता हूँ। वज्र गुणन विधि से बनाना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को दोनों विधि से बनाना था, तो प्रतिस्थापन विधि से तो मैं बता दिया। अब इसको वज्र गुणन विधि से बताना हो। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, इंक कम गया है। चलिए, मैंने मार्कर में इंक डाल लिया है। आ रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा हूँ, कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। इंक डाल चुका हूँ मार्कर में, बस आ गया मैं। इंक डाल चुका हूँ, जस्ट मैं आ गया, जस्ट मैं आ गया। इंक डाल चुका हूँ मैं। चलिए देखिए, तो अब इसी क्वेश्चन को कौन सा विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि से बनाना है, ठीक है। इसको मिटा दो। अब देखिए इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले सीधा करेंगे इसको। ये जो दिया हुआ है इम्प्लाइज दैट देंगे 8x + 5y, इसको इधर ले आएंगे -9 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। यहाँ ABCD पढ़ेंगे। A1 हो गया 8, B1 हो गया 5 और C1 हो गया -9, ठीक है। और समीकरण 2 दिया हुआ, इसको भी सीधा कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा 3x + 2y, 4 को इधर ले आएंगे -4। वज्र गुणन विधि में सारे नंबर्स को इस साइड कर लेंगे तो आसानी से बनेगा। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे ABCD पढ़ेंगे, ठीक है। तो A2 हो गया 3, B2 हो गया 2 और C2 हो गया कितना -4, ठीक है। अब फॉर्मूला पे आते हैं। चलिए, तो वज्र गुणन विधि से बना रहा है, इसको मिटा दिया जाए। ऊपर लिख लेंगे आप लोग वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना होता है, x के नीचे लिखना होता है =, फिर y के नीचे लिखना होता है =, फिर c के नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो x के नीचे क्या लिखना होता है, बकलोल, यानी कि BC - BC। इसके नीचे का CA का, इधर अब्बा यानी AB - AB। उसके बाद गिनती 1 2, यहाँ 2 1 उल्टा 1 2 का 12 21, फिर यहाँ 1 2, यहाँ 2 1 1 2 2 1। अब इस वैल्यूज को क्या करेंगे, वहाँ से देख करके यहाँ डाल देंगे, ठीक है। चलिए, इम्प्लाइज दैट x अपॉन, यहीं पे खतरनाक काम है। B1 कितना है देखिए 5 है, 5 लिख देंगे, ठीक है। और C2 कितना है -4 लिख देंगे, ये वाला माइनस। B2 कितना है, B2 है 2। C1 कितना है -9 =, अब y के नीचे आते हैं, y के नीचे क्या, C1 कितना है -9। A2 कितना है 3, फिर ये वाला माइनस, फिर C2 कितना है -4, फिर A1 कितना है 8। चलिए =, सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे फॉर्मूला में, 1 अपॉन A1 कितना है 8, B2 कितना है, B2 2, बस यही देखना है ध्यान से, -A2 कितना है 3, B1 कितना है, B1 है 5, बस हो गया। यही कहानी जो है मेन एडजस्ट करने वाला। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो फर्स्ट में क्या है, अब छोटा हो जाएगा x y, देखिए 5 चौके 20 हो गया, -20 और 2 माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, 9 दूनी 18, राइट। अब =y,
y के नीचे करेंगे, y के नीचे 9 तिया 27 माइनस 27, फिर 2 माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, 4 अठे 32 हो गया, फिर इक्वल टू 1 के नीचे आएंगे, 1 के नीचे 8 दूनी 16, 5 तिया 15 माइनस 15। चलिए फिर सॉल्व करेंगे, x अपॉन, अब और छोटा हो जाएगा, 20 में से 18 गया -2, फिर y 32 में से 27 गया, कितना बचा 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 32 में से 27 गया 5 इक्वल टू 16 में से 15 गया 1/1, ठीक है। अब तो सिंपल है, लिखेंगे जब इसको 1 के इक्वल करेंगे, यानी x/-2 को इक्वल कर देंगे 1/1 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x को 1 से करेंगे x, -2 को 1 से करेंगे -2, हो गया, x का वैल्यू निकल गया -2, ठीक है। इससे पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि से बनाया था, उसमें भी क्या आया था -2। अब y वाले को करते हैं, जब y/5 इक्वल 1/2, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे यहाँ पे तो y को 2 से करेंगे, 2y = 5, इसलिए y इक्वल टू, नहीं सॉरी 1/1 है ना, यहाँ 1 लिखना था, वही तो कहे, तो y को 1 से किए तो क्या हो गया y हो गया, y को 1 से किए तो y हो गया y, और 5 × 5, ठीक है। तो आगे आंसर लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः x इक्वल टू क्या आया -2 और y इक्वल टू क्या आ गया 5। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने दोनों विधि से बना दिया, आपको वज्र गुणन से भी और प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है, अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी वीडियो में बनाऊं या अलग, आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उसको मैं अलग से वीडियो में डालूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।